नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात चाहे देवी की पूजा की हो, चाहे किसी भी पूजा अनुष्ठान की हो, उसमें पान के पत्ते का बहुत प्रयोग होता है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इन पान के पत्तों का चमत्कारी प्रयोग करके कैसे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता पाचन तंत्र को अच्छा और शरीर को विषमुक्त करता है। भारतवर्ष में इसे प्राचीन काल से काफी पवित्र माना जाता है और पान के पत्ते का उल्लेख वेदों तक में भी किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते के प्रयोग से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं और चूंकि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, इन दिनों में आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पान के पत्ते के विशेष प्रयोग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पान का जो पत्ता है ये पूरा होना चाहिए। इसमें डंठल यानी डंडी लगी होनी चाहिए। जो पान का पत्ता आप पूजा में या उपाय में प्रयोग करेंगे वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूजा और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का ही प्रयोग करें। पूजा और विशेष प्रयोग में हरे पान के पत्ते का प्रयोग करना अच्छा होता है। पान के पत्ते पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में अगर आप शीघ्र विवाह का वरदान पाना चाहते हैं या शीघ्र विवाह करना चाहती हैं तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। एक पान का पत्ता ले लीजिए, साबुत, बिना टूटा हुआ। सिंदूर जरा सा घी में मिलाकर पेस्ट बनाइए। पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखिए और इसको चिकनी तरफ से ही देवी को अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करिए। या तो प्रातः काल करिए या तो मध्य रात्रि में करिए। लगातार 3 रातों को या 3 प्रातः काल अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। अब अगर आपके रोजगार की व्यवस्था ना हो पा रही हो, ना नौकरी की व्यवस्था हो पा रही हो, ना व्यापार की व्यवस्था हो पा रही हो, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा और डंठल में
लाल धागा एक एक करके बांधकर इनकी माला बना दें। इनको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। इस माला को अगले 1-1.25 महीने तक देवी के गले में रहने दीजिएगा। रोजगार की व्यवस्था पहले हो जाए तो पहले, नहीं तो 1.25 महीने के बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। 1 से 1.25 महीने के अंदर आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। पान के पत्ते के कुछ और प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। नव दुर्गा के द्वितीया तिथि को किस स्वरूप की पूजा होती है, उनकी पूजा का विधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि धन के लाभ के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, नवरात्रि में जितने भी दिन बाकी हैं, रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उन्हें अर्पित करिएगा रोज। और नवरात्रि के बाद हर पूर्णिमा को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। अब जान लेते हैं विजय प्राप्त करने के लिए पान के पत्ते का क्या प्रयोग है। शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी, और एक पान के पत्ते को घी के दीपक की ज्योति के सामने रखें। पत्ते पर हल्की सी कालिमा आ जाएगी। इस कालिमा को अपने कंठ पर लगा लें और इसके बाद आपको जहां जाना है, मुकदमे में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में, वहां विजय प्राप्त करने के लिए जाइए। निश्चित रूप से आपको विजय की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की द्वितीया तिथि को माता के किस स्वरूप की उपासना होती है, इनकी उपासना से लाभ क्या हैं और इनकी उपासना किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि की द्वितीया तिथि को जो सामान्यतः दूसरे दिन आती है, तो द्वितीया तिथि को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने के कारण और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से चंद्रमा नियंत्रित होता है, तो जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत लाभकारी होती है। माता ब्रह्मचारिणी की जब आप उपासना करेंगे आज, तो पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं
जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत अर्पित करिएगा। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, या अगर नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। वैसे माता ब्रह्मचारिणी चूंकि ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं, इसीलिए ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। खास तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर वो इस मंत्र का जप करें तो उन्हें लाभ होगा। और नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं तो जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। देवी की पूजा में सामान्यतः देवी के सामने नारियल जरूर तोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, प्राचीन समय में देवी की या शक्ति की पूजा में लोग पशुओं की बलि देते थे। बाद में ये बलि प्रथा बंद हो गई और बलि प्रथा के प्रतीक के रूप में वो नारियल तोड़ा जाता है। उसमें 2 आंखें भी होती हैं, मुख भी होता है। तो मुख्यतः बलि के पूरक के रूप में नारियल तोड़ने की परंपरा पाई जाती है और ये भी मानते हैं कि देवी के समक्ष नारियल तोड़ने से जो आपके शरीर में समस्याएं हैं वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।